अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। तो कहाँ है नाज़नीन? नहीं आएगी नहीं। एक मिनट बुला रहा था। कहाँ थे? नीचे। भाई वो फोन नहीं उठा रही है, मैं ऊपर के फ्लैट पे जाके उसको बुला के आता हूँ। चले चले। जुल्फ़िकार आ गई नाज़नीन आ गई। जुल्फ़िकार आ गए बच्चा लोग। जुल्फ़िकार नाज़नीन को बुलाने गया था और नाज़नीन आ गए, जुल्फ़िकार चला गया। जुल्फ़िकार जैसे आता हम लोग स्टार्ट करते हैं। और होमवर्क वगैरह किया ना अच्छे से नाज़नीन? हाँ, मैंने आपको सेंड की है होमवर्क। समझ में आ गया ना चैप्टर? हाँ चलो जुल्फ़िकार आ गए बेटा। हाँ हाँ चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। तो रिवीजन लेंगे हम लोग, बहुत ही छोटा सा रिवीजन, ठीक है ना बेटा? हाँ चलिए बताइए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उसका एंट्री क्या बनेगा? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप लोग एंट्री बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? बिल ड्रॉ करेंगे। तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू केस वन में बिल कहीं नहीं जाता है तो उसका कुछ करते नहीं हम लोग। फिर अगर बैंक में जाके डिस्काउंट हुआ तो एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग? कैशबैक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर एंडोर्स हो गया बिल तो क्या करते हैं? एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया तो क्या करते हैं? बीएफसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिर पक्का पक्का बिल क्या होगा बेटा? डिसऑनर होगा। डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे? जब भी बिल डिसऑनर होगा आंख बंद करके ड्रॉवी को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। केस वन में किसको क्रेडिट करेंगे? टू बिल रिसीवेबल को। और किसको? टू नोटिंग चार्जेस को। केस टू में किसको क्रेडिट करेंगे? टू बैंक को। केस थ्री में किसको क्रेडिट करेंगे? टू एंडोर्सी को। क्रेडिट करेंगे बीएफसी को और नोटिंग चार्जेस को। कि केस वन में और केस फोर में नोटिंग चार्जेस अलग से और बीच के दो केस में मिला देंगे, सेकेंड और थर्ड केस में। बराबर है बच्चा लोग? फिर आगे पढ़ने का प्रॉब्लम देखने का कि इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ में आ रहा है या इंटरेस्ट का पैसा बिल के साथ में आ रहा है। अगर इंटरेस्ट का पैसा कैश के साथ में आ रहा है तो केस ये हो जाएगा। और प्रॉब्लम में अगर डिसऑनर नहीं बोला और डायरेक्ट रिन्यू बोला है तो हमको रिन्यू से पहले क्या करना जरूरी है बेटा? डिसऑनर जरूरी है। तो केस से पहले एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज। तो क्या करेंगे? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पैसा ले लेंगे इंटरेस्ट के साथ में। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। हाँ फिर हम लोग न्यू बिल ड्रॉन करेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू केस बी में भी ज्यादा फर्क नहीं है। केस बी में पहला पैसा ले लेंगे, फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर न्यू बिल के साथ में हम लोग क्या लेंगे? इंटरेस्ट का पैसा ले लेंगे। सेम एंट्री सिर्फ आगे पीछे। फिर आगे बढ़ते हम लोग, अगर बिल हॉनर्ड हुआ तो क्या करेंगे? पैसा ले लेंगे, बिल दे देंगे। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अगर बिल रिटायर हुआ तो क्या करेंगे? कैश बैंक डेबिट रीपे डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बराबर है। अगर बिल क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट हो गया। तो इंस्टॉलमेंट होने से पहले हम लोग को कौन सी एंट्री पास करना है?
डिसऑनर की एंट्री पास करना है। फिर डिसऑनर करने के बाद क्या करेंगे, डिसऑनर इंस्टॉलमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट कैश का बैक क्या बनता अकाउंट है, डेबिट, कैश बैंक डेबिट, बैड बैड डेट डेब्ट डेबिट, डेबिट, बैड डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। हम लोग का क्विक रिवीजन हो गया। हम लोग मल्टीपल बिल्स में थे बच्चा लोग, तो मल्टीपल बिल्स में हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 93। दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ हाँ, आप लोग भी निकाल लीजिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो। दोनों के पास टेक्स्ट बुक है ना? ये है हाँ। हाँ, तो चलो टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन उसमें नंबर 93 वाला 93। देख लीजिए। हाँ, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज। आ जाइए। मनोज क्या है पूरा नाम? वो मनोज पाटिल करके दिया हुआ। चलो आ जाए, यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 93। बोलो बच्चा लोग, इन द बुक्स ऑफ क्या करेंगे हम लोग? मनोज पाटिल। अभी कौन है हमें पता नहीं ना, ड्रॉवर का ड्रॉवर बदल सकता है, वैसे तो ड्रॉवर होता है अभी तक हम लोगों ने जितने केस पढ़े हैं। आ जाइए, ए में क्या बोला है देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2010, क्या डेट दिया हुआ है? हाँ, तो हमें भी डेट लिखनी पड़ेगी बेटा, या ABCD नहीं चलेगा अभी। 1 जैन क्या है वो? 2010, तो 2010 ठीक है बेटा। क्या हुआ है पढ़ते हैं। वैशाली रिन्यूड हर एक्सेप्टेंस to Mr. Manoj Patil for rupees 22,400 by paying rupees 12,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with interest 12% per annum for 3 months। देखो पहले तो अंडरलाइन करो रिन्यू। रिन्यू के ऊपर हम लोग जाके क्या लिखेंगे? डिसऑनर। फिर वैशाली का एक्सेप्टेंस है, वैशाली रिन्यूड हर एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस किसका है? वैशाली का। तो वैशाली कौन हो गई? ड्रॉवी हो गई। तो रिन्यू करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिसऑनर करना पड़ता है। और कौन सा केस है पता नहीं है, मतलब बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है। इसका मतलब हम लोग कौन सा एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट केस का। हाँ, चलो आ जाइए, डिसऑनर करते हैं। तो डिसऑनर के क्या करेंगे? ड्रॉवी डेबिट। तो ड्रॉवी कौन है? वैशाली। वैशाली अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे? 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिर एक एक और एक चीज आएगा क्या? 2 नोटिंग चार्जेस अकाउंट। ठीक है ना बच्चा लोग? चलो ये बताइए कि नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? डैश कर देंगे वहां पर। और बिल कितने का था? एक्सेप्टेंस है 22,400। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 22,400, यहाँ पर भी आ जाएगा 22,400। दर्शन तो आप लोग लिख ही लेते हो, टेंशन नहीं उसका। आगे बढ़ते हम लोग। क्या हो रहा है देखिए बेटा, इसी दिन है ना जिस दिन रिन्यू किया ना, तो हम लोग ने उस दिन डिसऑनर भी कर दिया। उसके बाद टोटल बिल कितने का था? आ जाइए वर्किंग बनाते हैं इधर। 22,400। ठीक है। नोटिंग चार्जेस है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? नील करेंगे। अब बताओ यहाँ पर कितना लिखेंगे? टोटल आ गया हमारे पास 22,400। उसमें से कैश कितना आ रहा है ये देखिए ना बेटा। कैश आ रहा है 12,000 कैश, तो 12,000 इधर आ जाएंगे। ठीक है। मुझे बताओ 22,400 में से 12,000 आ गए तो कितने बचे? बैलेंस कितना बच रहा है? आया बराबर बैलेंस? 10,400 बैलेंस आया। अब देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग को बोला है एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट एट द रेट 12% फॉर 3 मंथ। आ जाइए बेटा, करना क्या हम लोग को? इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसा निकालेंगे? आ जाइए, आई इंटू इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,400 पे कितना परसेंट है? ये है 12%, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 कितने महीने के लिए है? 3 मंथ्स के लिए। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। 312। क्या बात है, माशाल्लाह। बिल फिगर आप भी कैलकुलेट करो। 312 बराबर है आंसर। तो न्यू बिल कितने हो जाएगा? 10,400 प्लस 312। क्या करना है अभी हम लोग को? यही डेट लेके चलना है क्योंकि इसी डेट पे हो रहा है सब। पहला काम हम लोग क्या करेंगे? पैसा ले लेंगे। तो पैसा लेने की एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम क्या आ जाता है यहाँ पर? वैशाली। वैशाली अकाउंट। कितना पैसा ले रहे हैं हम लोग बच्चा लोग? 12,000। 12,000 12,000। ठीक है बेटा। फिर इसी डेट पे क्या हो रहा है फिर से?
इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वैशाली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 312 इंटरेस्ट। हाँ 312 रुपये, 312 रुपये। फिर यही डेट पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। चलो न्यू बिल ड्रॉ करो या पुराना बिल ड्रॉ करो, बिल ड्रॉ का एंट्री तो सेम होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम टू आएगा वैशाली अकाउंट। चलिए बच्चा लोग, न्यू बिल कितने का है, 10,712, 10,712। ठीक है बेटा, अभी तक हम लोग ने क्या किया, ए पास किया, ए जिसमें डेट्स वगैरह थी। ये तो मैं यहाँ एक लाइन छोड़ के यहाँ से बी करता हूँ चीज़ें। ओके, आप लोग ऐसे साइड में ही लिख सकते हो, ये था ये। बी करते हैं। ऑन 1 Feb 2010 सदाशिव वाज डिक्लेयर बैंकरप्ट। अंडरलाइन करो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट। और जब भी बिल इंसॉल्वेंट होगा उससे पहले हमें कौन सा एंट्री पास कर करके आगे बढ़ना है, डिसऑनर। हाँ डिसऑनर करना पड़ेगा। कुछ बोला नहीं तो कौन से केस का डिसऑनर रहेगा, फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस का। आ जाइए पहले डिसऑनर करे, ड्रॉवी तो मालूम पड़ गया ना। तो डेट है क्या, सदाशिव 1 अकाउंट Feb 2010। ओके, हम लोग पहला कर लेंगे डिसऑनर, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। तो ड्रॉवी कौन था यहाँ सदाशिव पर, अकाउंट डेबिट सदाशिव। क्या बात है, वेरी गुड। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल टू अकाउंट, नोटिंग चार्ज। बहुत अच्छे, टू टू नोटिंग नोटिंग चार्जेस। चलिए बेटा, नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में है क्या, देखिए नहीं है ना, नहीं है। नहीं, और बिल कितने का था बताइए बेटा, 28,000। हाँ 28,000। तो यहाँ पर भी 28,000 आ जाएगा 28,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 28,000। अब हम लोग कौन सा एंट्री पास कर सकते हैं इसी डेट पे, इंसॉल्वेंट का। तो इंसॉल्वेंट का एंट्री क्या बेटा, कैश कैश बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट, कैश पे बैंक अकाउंट बैड डेट डेबिट डेब्ट अकाउंट डेबिट टू टू ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम क्या है, सदाशिव अकाउंट। सदाशिव सदाशिव अकाउंट। अकाउंट। चलो सदाशिव से हमें कितने पैसे आने थे, 28,000 आने थे। देखते हैं अभी क्या हुआ है, कितने पैसे आए कितने पैसे नहीं आए। ओनली 45% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम सदाशिव एस्टेट। 28,000 का आप लोग ने कितना परसेंट निकालना है, 45%। कितना है बेटा, इसका मतलब 15,400 का हमारे पास क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर है, वो क्या हो गया, बैड डेट। ठीक है, कैलकुलेशन किया, बराबर आया आंसर 1120 क्या, 1120। 45% आ रहा है बेटा 28,000 का, 12,600। हाँ क्या, चलो आगे बढ़ते हाँ। हैं। बी हो गया है, बी भी अच्छा लगा हम लोग को, कुछ नया नया ट्रांजेक्शन निकाल के लाए हम आप लोगों के लिए। सी करते हैं। ऑन 1 April 2010 माधव रिटायर हिज एक्सेप्टेंस। तो माधव कौन है, ड्रॉवी है क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस है। और रिटायरमेंट का एंट्री पास करना है। आ जाओ, रिटायरमेंट का एंट्री बोलो क्या है, 1 March 2010। यहाँ आ जाएगा 1 March 2010। तो एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। रिटायरमेंट के लिए क्या करते कैश हैं, बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट रीबेट अकाउंट डेबिट टू टू बिल बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल। चला जाता है ना। अब बताइए बेटा बिल कितने का था, पढ़ो अच्छे से। यहाँ क्या, माधव रिटायर हिज एक्सेप्टेंस टू मिस्टर मनोज पाटिल फॉर रुपीज 12,000, मतलब 12,000 का बिल था। अब देखते हैं कि कैश बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, 11,940। 11,940, इसका मतलब जो 60 रुपए का बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है, रीबेट। बेटा क्या है बेटा वो, रिबेट। रिबेट। ठीक है। ये हो गया 1 मार्च भी खत्म। अब देखते हैं आगे क्या बोला हम लोग को। डी में राजू का एक्सेप्टेंस। बेटा राजू कौन हो गया फिर, ड्रॉवी, क्योंकि राजू ने एक्सेप्ट किया था बिल। तो मिस्टर मनोज, तो मनोज कौन है, हमारा ड्रॉवर है, फॉर रुपीज 5,750। ये बिल का अमाउंट है, इतने का एक्सेप्टेंस हुआ था। एंडोर्स टू भारती, तो मुझे बताओ भारती कौन है, एंडोर्सी। तो भारती के टकले पे लिखो एंडोर्सी। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट फॉर रुपीज 6,000 ऑन 31 March 2010।
तो डेट क्या है हमारे पास 31 मार्च 2010। देखो बिल इंडोर्स हुआ इतना समझा आपको? हाँ, तो इंडोर्स का एंट्री बताओ मेरे को। एंडोर्स या अकाउंट डेबिट मतलब भारतीय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बराबर है, इतना है तो समझता है। मुझे बताओ ना बिल कितने का था? 5750 का था, लेकिन भारती को हमें देना कितना था? 6000 रुपए देने थे, और वो फुल सेटलमेंट में हो गया। मतलब भारती से हमें ना डिस्काउंट मिल गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या आपको? टू डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टू डिस्काउंट रिसीव। मुझे बताओ ना डिस्काउंट हमें कितने का मिल गया? 250 रुपया बैलेंसिंग दिख रहा है। कुछ समझा? फिर से एक बार समझाओ तो बेटा ध्यान देना। यहाँ देखो डी में क्या बोला है? राजू का एक्सेप्टेंस है जिसका बिल का अमाउंट है 5750। ये इतना हम लोग को क्लियर है। उसको हम लोग ने एंडोर्स कर दिया भारती को। अगर इतना ही बोलता तो एंट्री क्या बनता? एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इतना ही बनता। लेकिन भारती का भी अकाउंट कभी दिया हुआ है कि भारती के अकाउंट में कितने पैसे देने उन्होंने? 6000 रुपया अपन उसको देने का है, और वो फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट मतलब हम लोग को 6000 देना था, हम लोग ने कितने में सेटलमेंट कर लिया? 5750 रुपए का बिल दे करके सेटलमेंट कर लिया। इसका मतलब हम लोग को वहाँ कितने का फायदा हो गया? कितने का इनकम एंड गेन हो गया? 250 रुपए का। जो 250 रुपए का इनकम और गेन हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें ये हमारे लिए इनकम, इसके लिए बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन में एक नई चीज थी जो मैंने आप लोग के लिए ढूंढ के निकाली है। तो देखो आपको समझा तो, नहीं समझा तो पूछो, समझा तो इशारा करो मुझे कि हाँ सर डन करके। 6000 देने का था, हम लोग ने कितने का बिल दे दिया? 5750 का। मतलब कितने हम लोग नहीं दे पाए, कितने उसने हम लोग को माफ कर दिया। फुल सेटलमेंट कितने में हो गया? 5750 में। देना था 6000, मतलब 250 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। और डिस्काउंट डेबिट में मिल रहा है क्या क्रेडिट में मिल रहा है? क्रेडिट में मिल रहा है, इसके लिए वो हमारे लिए इनकम है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। बुशरा है क्या? हाँ भाई। सुन रहे सब? हाँ। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 93 वाला चल रहा है बराबर ना? चलिए चलो सेम टाइप का और एक प्रॉब्लम कराऊंगा मैं जिसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। 94 वाला करेंगे अभी हम लोग। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप लोग। क्वेश्चन तो आपके पास है ही है, निकाल लिए। चलो बुशरा आप भी निकाल लो। हाँ निकाली भाई। हाँ नाजनीन का भी हो गया। हम्म। 94 वाला भी मैंने रेडी रखा है आप लोगों के लिए निकाल के। तो हम लोग कॉलम वगैरह बनाएंगे, क्या क्या है वगैरह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ो बेटा। क्या बोला है? किसका बुक बनाना है बताइए मुझे। Abdul informed Jwala that John's acceptance endorsed to Abdul for 16,000. इन द बुक्स ऑफ जवाला। जवाला ओके। जवाला कौन है देख लेंगे हम लोग बाद में। हाँ जी फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। डेट है क्या? नहीं है तो ABCD लिख सकते हैं हम लोग। ए अब्दुल इन्फॉर्म जवाला that John का acceptance endorsed to Ayub for rupees 16,000 has been dishonored and noting charges amounted to rupees 200। देखो ये तो मैंने आपको डायग्राम के जरिए समझाया है बराबर है। लेकिन अगर डायरेक्ट समझना है तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है कि अब्दुल इन्फॉर्म जवाला। तो देखते क्या है। जॉन का एक्सेप्टेंस अंडरलाइन करो। जॉन का एक्सेप्टेंस, तो जॉन कौन है? ड्रॉवी है। एंडोर्स टू अब्दुल, तो अब्दुल कौन हो गया? एंडोर्सी हो गया। और ये पूरा पढ़ने से हमें कौन सा वाला केस करना है? एंडोर्स का डिसऑनर करना है। तो जब भी बिल डिसऑनर होगा हम लोग किसको डेबिट करेंगे? ड्रॉवी को डेबिट करेंगे। तो ड्रॉवी यहाँ पर कौन है बेटा? बोलो ड्रॉवी कौन है? जॉन अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन है? टू अब्दुल अकाउंट। अब्दुल। मुझे बताइए क्योंकि ये केस 3 है, एंडोर्स वाला केस है तो नोटिंग चार्जेस मिलाना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ बिल कितना है? 16 प्लस 200 तो कितना हो जाएंगे? 16,200। ये हो जाएगा हम लोग का 16,200। जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा ही था पूरा अच्छे से बराबर है। ये क्या हो गया यहाँ पर? खत्म हो गया। सोनी रिन्यू हर एक्सेप्टेंस। रिन्यू को अंडरलाइन करो और वहाँ क्या लिखो? डिसऑनर। सोनी का एक्सेप्टेंस, इसके लिए सोनी कौन हो गया?
सोनी कौन हो गया बेटा? ड्रॉवी ड्रॉवी हो गई। ड्रॉवी 24,000 का बिल था, बाय Drawing. पेइंग हाफ अमाउंट ऑफ द बिल इन कैश टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, बैलेंस ड्यू एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर 3 मंथ। चलो देखते आ जाइए। पहले तो हमें डिसऑनर करना है, क्योंकि डिसऑनर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो कौन से केस का डिसऑनर करेंगे बच्चा लोग? केस 1 केस 1 का। तो पहले बताइए First. ड्रॉवी कौन है? सोनी है ना? हम्म, सोनी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट Receivable account. टू To noting charges. नोटिंग नोटिंग चार्जेस अकाउंट चार्जेस अकाउंट। नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं है। अमाउंट ऑफ बिल बताइए बेटा कितना है? अमाउंट ऑफ बिल है 24,000, तो ये हो गया 24,000 24,000। फिर हम एंट्री नंबर 2 करने से पहले हम लोग यहाँ आएंगे, वर्किंग बनाएंगे कि 24,000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस नहीं थे, तो हमें देना अभी कितना है टोटल? सामने वाले से लेना कितना है? 24,000, सामने वाले को देना कितना है? 24,000। देखते अब कितना कैश आया। बाई पेइंग हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल, चलो आधा करो ना, कितना होता है? 12 का आधा, 24 का आधा 12, बराबर है। तो बैलेंस भी कितना बचेगा? 12,000। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,000 पे जो बैलेंसिंग फिगर है उसके ऊपर कितना परसेंट है? 10%। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना महीना है? 300. हाँ, मंथ्स कितने बेटा? देखिए 3 मंथ्स है। चलो निकाले आप लोग ने बेटा। 12,000 पे 10% हो गया 1200, और उसका हम लोग ने कितना निकाल लिए? 3 महीने निकाले, तो हो गया 300 रुपया। इसका मतलब न्यू बिल कितने का आ जाएगा? 12,300 का। चलिए पहले कैश ले लेंगे क्योंकि केस भी है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी कौन है? सोनी अकाउंट। Sony. कितने पैसे ले लेंगे हम लोग? 12,000। कितने ले लेंगे? 12,000। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? सोनी अकाउंट डेबिट Sony account Interest. debit to interest account. 300. वेरी गुड 300। फिर हम लोग क्या करेंगे? न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। न्यू बिल ड्रॉ की एंट्री क्या है? बिल Receivable account. रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम आ जाएगा। ड्रॉवी कौन है? सोनी। यहाँ पर आ जाएगा न्यू बिल 12,300। 12,300। ये हम लोग ने बी भी पूरा कंप्लीट कर लिया। आ जाइए सी पढ़ते हैं। क्या बोला है सी? तिरुपति हु हैड गिवन एन एक्सेप्टेंस टू चावला। इसका मतलब यहाँ पे तिरुपति कौन हो गया? 12,300. रॉवी हो गया। वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अंडरलाइन करो बेटा इंसॉल्वेंट। हमें पहले तो क्या करना है ये बताइए बच्चा लोग, क्योंकि इंसॉल्वेंट हुआ है तो पहले डिसऑनर करना पड़ेगा, ठीक है ना? डिसऑनर के लिए ड्रॉवी डेबिट करना पड़ेगा। क्या है ड्रॉवी का नाम? क्या था देखिए? तिरुपति अकाउंट डेबिट। क्योंकि केस 1 का डिसऑनर करने जा रहे हैं, इसके लिए टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना बेटा? टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। पहले बताओ बच्चा लोग, मैं डिसऑनर क्यों कर रहा हूँ? कहाँ बोला है डिसऑनर करने के लिए? इंसॉल्वेंट है इसके लिए इंस्टॉलमेंट है इसके लिए डिसऑनर कर रहा हूँ। हाँ 36,000 का बिल है, तो 36,000 यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? डिसऑनर कर देंगे बिल। डिसऑनर करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किसका एंट्री? इंस्टॉलमेंट का। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट Debit, bad debts account अकाउंट debit. डेबिट टू ड्रॉवी का नाम आ जाएगा। ड्रॉवी है तिरुपति अकाउंट। चलो तिरुपति से कितने पैसे आने के? 36,000 आने के थे। कितने रिकवर्ड हो रहे वो देखते आ जाइए। क्या बोला है? 36,000 was declared insolvent and could pay only 40% of the amount due. खाली 40% ही आ रहा है। कितने का? 36,000 का 40% आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है? 14,400 रुपये आ रहे हैं। मतलब कितने नहीं आ रहे हैं बेटा?
21,600 का हम लोग को क्या हो गया, 21,600 बैड डेप्ट ठीक है ना। आ जाइए डी करे, डी क्या बोलते हैं डी में, राजा का एक्सेप्टेंस टू जावला, तो राजा कौन हो गया, ड्रॉवी ड्रॉवी, वॉज एंडोर्स टू रानी, तो रानी कौन हो गई, एंडोर्सी एंडोर्सी इतना तो समझ में आ रहा है कि हमको कि बिल क्या हो रहा है, एंडोर्स हो रहा है, किसको हो रहा है, रानी को हो रहा है। अच्छा एक्सेप्टेंस कितने का है, 6,000 का है, मतलब अमाउंट ऑफ बिल कितने है, 6,000 है। रानी इन 6,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ रुपीज 6,300, लेकिन रानी को हम कितना देने का था, 6,300, लेकिन हम लोग ने उसको कितने का बिल दिया, 6,000 का बिल दिया, मतलब 300 रुपये में फिर फायदे हो गए। 6,000 देखते मैं करके बताता हूँ। चलो एंडोर्स हो रहा है, इसके लिए एंडोर्स का एंट्री बोलो बेटा, एंडोर्स का एंट्री, एंडोर्स का अकाउंट डेबिट, तो एंडोर्स यहाँ पे कौन है, रानी है, तो क्या करेंगे अपन, रानी डेबिट टू, क्योंकि बिल जा रहा है इसके लिए किसको क्रिएट करेंगे, टू बिल रिसीवेबल। अच्छा देखिए अब फर्क देखिए यहाँ पर, बिल रिसीवेबल कितने का गया, बिल रिसीवेबल है 6,000 का, तो 6,000 चले गए, क्योंकि एक्सेप्टेंस 6,000 का है ना, तो बिल भी 6,000 का रहेगा। लेकिन रानी को कितना देने का, 6,300, और ये फुल सेटलमेंट हो गया, 6,000 मतलब की 6,300 देने डिस्काउंट का था हमने रिसीव्ड। हाँ वेरी गुड, ये सुनना चाह रहा था मैं। टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट रिसीव, बताइए बेटा डिस्काउंट रिसीव कितने का आ जाएगा, 300 रुपये का। 300 तो कैसा लग रहा है प्रॉब्लम, ये जो डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम है, दो मैंने ढूंढ के निकाले आप लोगों के लिए, इजी लग रहा है ना बेटा। ये हाँ भाई हाँ तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। एक और प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, डन, हाँ हाँ 97 में आ जाइए अभी, जो कि 97 हाँ लास्ट 2016 है शायद ना, वो देखना पड़ेगा, हाँ 2016 में जुलाई आया। 2016 ये लेटेस्ट प्रॉब्लम है जो भी हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी आता है एग्जाम में हमको सब प्रैक्टिस करके जाना है, सारे टाइप हमें आना चाहिए, जो चैप्टर में हम लोग ने किया है उसको पूरी तरह अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि एक टाइप छोड़ दिया उसमें से। देखो क्या होता है, अगर समझो एक चैप्टर में 3 टाइप के प्रॉब्लम है और एक आपने छोड़ दिया और वही एग्जाम में आ गया, तो फिर तो आपके पूरे मार्क्स चले गए ना। तो आपको चैप्टर में जब जाना है तो पूरी चीज कवर करना है और पूरा चीज करके जाना है, बराबर है ना। तो फिर वो चैप्टर में जब कुछ भी आएगा तो आपको करने आराम से आएगा। वाला आप लोग रीड कीजिए जब तक मैं यहाँ पे ये सब रफ करता हूँ। Journalize the foreign transaction in the books of Jaideep. चलो क्वेश्चन नंबर 97 in the books of Jaideep. books of जयदीप। जयदीप आ जाइए पढ़ते हैं। अरविंद renew his acceptance of जयदीप ₹7,000 with interest 500 for 2 months। For 2 months. चलो मुझे बताओ ना आप कैसा करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या रिन्यू के पहले डिसऑनर होएगा। वेरी गुड बेटा, रिन्यू को अंडरलाइन करके डिसऑनर करेंगे। मैं अभी कुछ भी नहीं डिसऑनर बोलूंगा, मैं एंट्री पूरा करेंगे। पूछ के लिखूंगा, जहाँ आप अटक गए वहां मैं आपको बताऊंगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे मैं सॉल्व करूंगा। चलो ए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का, आप लोग बोलेंगे तो मैं लिखूंगा। अरविंद अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सही जवाब, रिसीवेबल अकाउंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही जवाब। रिसीवेबल अकाउंट बिल रिसीवेबल टू अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। चार्जेस अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। मुझे आप यकीन दिला रहे कि आपको चैप्टर समझ में आ गया। टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अमाउंट भी बोलो, मैं नहीं लिखूंगा अभी, तुम सुन के ही लिखूंगा मैं। 7,000 प्लस 500। अच्छा करेंगे क्या, क्या क्या लिखूं, 7 लिखूं, 7,500 लिखूं? 7,000 लिखो। 7,000 वेरी गुड। नोटिंग चार्जेस प्रॉब्लम में नहीं है। चलिए 7,000 फिर क्या करेंगे, इस तरह से वर्किंग बनाएंगे 7,000 का, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं है तो डैश आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, क्योंकि रिन्यू हो जाता तो ये वर्किंग बनता ही है। मुझे बताओ कैश कितना आ रहा है, पढ़ के देखो पूरा। 7,000 आ रहा है। अच्छा
नहीं कैश नहीं है, नहीं कैश आ रहा ही नहीं है, कैश की एंट्री नहीं है। कैश नहीं है, नील है। कैश नहीं आ रहा तो कैश क्या करेंगे, यहाँ पे नील करेंगे। ठीक है, तो बताओ बैलेंस नील। कितना बचा, 7,000, और उसमें इंटरेस्ट कितना भरा है 500, मतलब नया बिल कितने का है 7,000। 500, चलो मैं यहाँ 7,500। वेट कर रहा हूँ कि क्या एंट्री आएंगी, तो फिर मैं लिखूंगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरविंद। अच्छा बेटा सुनो, कैश आ रहा है क्या? नहीं कैश नहीं आ रहा। कैश का एंट्री नहीं, इंटरेस्ट आने से पहले इंटरेस्ट क्या होगा, चार्ज होएगा ना, तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री हाँ इंटरेस्ट आ जाएगा। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट टू टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आएगा इंटरेस्ट अकाउंट? 500, 500। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू बिल ड्रॉ कर सकते हैं, जो पहले आप कर रहे थे, बोलिए चलो। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट। टू अरविंद अकाउंट। 7,500। अब बिल्कुल सही जवाब आया। कितना आ जाएगा? 7,500, 7,500। 500। चलो ये अब जाके कंप्लीट हुआ है। 500। चलो बीवी आप पढ़ो, मुझे बताओ तो मैं फिर समझाऊं। बैंक इन्फॉर्म जयदीप दैट माधव का एक्सेप्टेंस ऑफ ₹4,000 which was discounted and dishonor bank charge noting charges ₹80। चलो जो डिस्काउंट है पहले तो ये पता लगो ना ड्रॉवी कौन है बेटा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नहीं, अकाउंट पहले मेरे को डेबिट। बताओ कि माधव ड्रॉवी है। माधव ड्रॉवी है, और बैंक में आके क्या हुआ है, वो डिस्काउंट हुआ है, और डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट वाला डिसऑनर है। हाँ डिस्काउंट वाला इन्फॉर्म कर रही है जयदीप को कि माधव का जो एक्सेप्टेंस था ना, जो बैंक में डिस्काउंट किया था आपने, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। मतलब हमको बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक का एंट्री नहीं लिखना है, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर का एंट्री लिखना है। डिसऑनर का एंट्री लिखना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो डिसऑनर होएगा तो किसको डेबिट करेंगे अपन? ड्रॉवी को। तो यहाँ ड्रॉवी को। हाँ देगा। डेबिट। तो ड्रॉवी कौन है यहाँ पर, एक बार देख लीजिए, माधव, बराबर ना? माधव अकाउंट डेबिट। माधव अकाउंट डेबिट डेबिट बैंक, खत्म। टू बैंक अकाउंट। बताओ नोटिंग चार्जेस मिला के लिखना है कि अलग लिखना है? मिला के। 4,000 मिला के प्लस 80, यहाँ कितना आ जाएगा? 4,080। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 4,000। 4,080। चलो बी भी कंप्लीट हो गया। सी देखते हैं, पढ़िए। हनुमंत इन्फॉर्म जयदीप दैट काजी का एक्सेप्टेंस, काजी कौन है? ड्रॉवी है। एंडोर्स टू हनुमंत, हनुमंत कौन है? चलो एंडोर्सी वाला डिसऑनर करो, तो जब भी डिसऑनर को डेबिट करेंगे, बंद करके ड्रॉवी को डेबिट अकाउंट डेबिट, सही है ना? टू एंडोर्सी, एंडोर्सी का नाम क्या है? काजी अकाउंट डेबिट हनुमंत अकाउंट। मुझे बताओ अमाउंट ऑफ बिल कितने का है? 7,000। नोटिंग चार्जेस कितने हैं? 85 है, मतलब कितना हो जाएगा? 7,085 रुपीज। 7,085 रुपीज। 85। अब करेंगे डी, आ जाइए डी। अरे आज तो ये भी है, वाह। दत्ता honored his acceptance of ₹4,900 which was sent to bank for collection. Bank debited ₹100 for bank charges. पहले तो ये ट्रांजेक्शन पढ़िए, इसका मतलब बताइए, फिर उसका कौन सा एंट्री पास करेंगे वो बताइए। बीएफसी वाला केस है, और बीएफसी वाले केस में क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर नहीं हो रहा है बल्कि हॉनर्ड हो रहा है, मतलब बीएफसी का हॉनर्ड पास करना पड़ेगा। बीएफसी का हॉनर्ड बताओ। चलो बीएफसी में हॉनर्ड होगा तो सीधा पैसा बैंक में आएंगे, तो बैंक पर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट। फिर क्या आएगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू गिवर कौन है? टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसके लिए तो सब निकाला है बेटा आप लोगों के लिए अलग अलग। तो बताइए बेटा बिल कितने का था? एक्सेप्टेंस कितने का? 4,900। 4,900। बैंक चार्जेस कितने हैं? 100। इसका मतलब बताओ एंट्री कैसा पास करेंगे? बैंक चार्जेस में तो 100 आएगा ही, ठीक है ना? और यहाँ पर
हॉनर एक्सेप्टेंस था 4,900, मतलब यहाँ 4,900 रहेंगे। इसका मतलब हमको कितने आएंगे इकट्ठे? 4,800 बराबर बोल रहा हूँ ना बेटा मैं? नहीं। क्या बोलिए, क्या गलत है? नहीं कुछ। फिर से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सेप्टेंस कितने का था? 4,900 का। दिख रहा है आपको? मतलब ये हमारा बिल का अमाउंट है, इतना हमें मिलने वाले हैं, तो बीएफसी इतना देने वाली थी ना, 4,900, लेकिन उसने 100 रुपया क्या चार्ज कर लिया, बैंक चार्जेस, तो 4,800 या फिर, ठीक है ना? चलो समझ गया। ई पर थे, ई। राधिका रिटायर हर एक्सेप्टेंस टू जयदीप ऑफ ₹9,000 बाई पेइंग 8,700। रिटायर का एंट्री बोलो, क्योंकि रिटायर हो रहा है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीपेड अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब बेटा। चलिए एकदम अभी ध्यान से देख के बताइए कि बिल रिसीवेबल में कितने का एक्सेप्टेंस है, वो देखिए 9,000 का है, ठीक है ना? इसका मतलब बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 9,000 रुपया, ठीक है? अब बताओ उसने पे कितना किया? 8,700, मतलब 300 रुपए का क्या हो गया, रिबेट हो गया, खत्म। खत्म। हाँ नाजनीन, कुछ डाउट है तो पूछिए बेटा। नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं, वेरी गुड। अब आ जाइए, हम लोग करेंगे, मतलब आप होमवर्क लेंगे। मैं अभी आप आज 3 होमवर्क दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और 90 के, हाँ बराबर, 95 होमवर्क लीजिए। 96 भी होमवर्क लीजिए। 95, 96, तो ये पेज पूरा कवर हो जाएगा, आखिरी पेज भी कवर हो जाएगा। और एक ले लीजिए 92 वाला होमवर्क। 92। तो कोशिश मैंने किया है कि सारे के सारे टाइप कवर करने की। और आप लोगों को पता है टोटल प्रॉब्लम हम लोग ने कितनी की? 40 के ऊपर प्रॉब्लम की हम लोग ने। आप लोग बैठ के काउंट कर लेना एक बार। सिर्फ टेक्स्ट बुक से 40 की, और जो मैंने 6 अलग बना के किया, 6-7 अलग बना के किया, वो अलग, मतलब 45, 46, 47 कुछ प्रॉब्लम हुई हम लोग के पूरे चैप्टर में। तो आप लोग ने भी उतनी मेहनत करना है जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी तक हमारे पास 3-3.5 मिनट बाकी है। तो कुछ डाउट आया चैप्टर में? हम लोगों फर्स्ट कराए थे, एकदम फर्स्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेटर, वो भी आ सकता है क्या एग्जाम में? वो आ सकता नहीं, वो आएगा ही 5 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में। हाँ देखो, एक थोड़ा सी वेट कीजिए, पेपर पैटर्न में यहाँ पे मेरे पास अगर अभी यहीं देगा तो मैं आपको बता देता हूँ। शायद ये वाला होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। शायद इसके बाद वाला हो, पीछे वाला हो, नहीं इससे पहले वाला। दिख रहा है पेपर पैटर्न आपको? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, बराबर ना? ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ देखिए, आई में देखिए, आई में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का आई, गिव स्पेसिमन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दिख रहा है क्या? मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मा जो आएगा हम लोगों को कितने मार्क्स के लिए आएगा? 5 मार्क्स के लिए वो पक्का आएगा, बराबर है ना? वो एक 5 बराबर 5 मार्क्स वो कंफर्म है। फिर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूँ मैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे? कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का। उसके ऑप्शन में भी 10 मार्क्स का कुछ रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोनों में से कोई एक करना है बोर्ड एग्जाम में, और कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए।
विद ऑप्शन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब अभी तक हम लोग ने क्या कवर किया, ये 5 मार्क्स का यहाँ से कवर किया जो करना ही है एग्जाम में, और ये 10 और मार्क्स 10 से मार्क्स सम का करना ही है एग्जाम में, हाँ मतलब 10 और ये 5 कितने हैं 15, और इसमें से एक दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी आएंगे, दिख रहा है आपको, ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए या कुछ ऐसा ट्रू फॉल्स में या किधर पे रहेगा यहाँ पे। ज़्यादातर तो ये मल्टीपल चॉइस में रहता है, तो ये जो MCQ रहेगा वो यहाँ पर रहेगा हम लोगों को, ठीक है ना बेटा। हाँ। चलिए देखते हैं हम लोग कल क्या लेते हैं, कल क्या नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह वो कल ही पता चलेगा। मैंने भी अभी डिसाइड नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर पढ़ाना बाकी है, ठीक है। समझ गया ना, परफॉर्मा भी आएगा, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ वैसे ही पढ़ा है। हाँ हाँ हाँ